मालती जब भी मायके जाती थी, अपनी माँ के साथ भाभी वर्षा का रूखा व्यवहार उसके अंतर मन को हिला देता था, पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी। वर्षा को राजीव के अलावा किसी से मतलब नहीं था। अपनी सास सरला जी को वो डांट देती थी, उनका अपमान कर देती थी, वो घर के किसी काम को हाथ भी ना लगाती थी। राजीव सुबह का गया, रात को ऑफिस से घर आता था। अपने बेटे राजीव को ये सब बताकर सरला जी घर में अशांति नहीं फैलाना चाहती थी। मालती भी जब मायके आती तो वर्षा राजीव को लेकर घूमने या अपने मायके निकल जाती थी। मालती मन मारकर रह जाती, पर मां समझाती थी, कोई ना, अभी नई नई है, धीरे धीरे जिम्मेदारी भी उठाना सीख लेगी। मालती को पता था कि मां भाभी की गलतियों पर हमेशा ही पर्दा डालती थी। पिताजी का निधन हो चुका था और राजीव ही सारी गृहस्थी चला रहा था। पिताजी की कोई पेंशन भी नहीं आती थी, इसलिए सरला जी पूरी तरह से बेटे बहू पर ही निर्भर थी। सरला जी अपनी बेटी मालती से अपना हर दर्द बांटती थी, पर उसे चुप रहने को बोलती थी ताकि घर में शांति बनी रहे। मालती भी चुपचाप सुबह आती और शाम को मां के समाचार लेकर चली जाती थी। यूं तो एक ही शहर में ससुराल था, फिर भी रोज रोज मिलने नहीं आ सकती थी। ससुराल जाकर भी मालती को चैन नहीं मिलता था। मन में हमेशा उलझन सी रहती थी, वो अपने ही विचारों से उलझती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह सरला जी का फोन आया। वो सुबक रही थी। मालती, तू आजा, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं घर में अकेली हूं। मां, राजीव और वर्षा कहां गए हैं? मालती ने पूछा। वो लोग शिमला घूमने गए हैं, मां ने कहा। ऐसी हालत में शिमला गए हैं? 2 दिन से आपको बुखार है, मुझसे कहकर भी नहीं गए। 4 दिन रुककर चले जाते, कार से ही गए हैं, वैसे भी कौन सी ट्रेन की टिकट बुक थी? मालती एकदम से गुस्सा हो गई और फटाफट काम करके मां के घर चली गई। मां, ऐसा कब तक चलेगा? आप भाभी से कुछ क्यों नहीं कहती? भाभी से नहीं तो राजीव को तो कह सकती है, मैं कह दूंगी। आप ना खुद कहती है, ना ही मुझे कहने देती है। तू रहने दे, अब मायके पर तेरा कोई वश नहीं है, कुछ भी बोलेगी तो सुनना पड़ेगा। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को बोलने का हक नहीं होता है। एक बात कहेगी और तेरी भाभी तुझे 4 बातें सुना देगी। क्यों अपना मान कम करने पर तुली हुई हो? इस घर में एक भाई भाभी ही है, उन्हीं से तो तेरा मायका है, वो भी छूट जाएगा। तुझे अपना मायका बनाकर तो रखना होगा। मैं तो कितने दिन की हूं? ये कहकर मां ने चुप करा दिया। मां, सिर्फ मायका बनाए रखने के लिए मैं आपके साथ अन्याय होता नहीं देख सकती हूँ। मायका बनाए रखने के लिए मैं गलत होता नहीं देख सकती हूँ। छोटा भाई है, गलती करेगा तो डांट भी लगा सकती हूँ, भाभी को भी समझा सकती हूँ। सिर्फ इस डर से कि मायका बना रहे, छूटे ना और मैं चुप रहूं। मायके के सुख दुख से बेटी भी आहत होती है। मायके की हर खुशी में बेटी हिस्सेदार होती है, तो दुख तकलीफ में क्यों हिस्सेदार नहीं हो सकती? क्यों बोल नहीं सकती? समस्या हो तो सुलझा नहीं सकती? कोई परेशानी हो तो बोल क्यों नहीं सकती? मालती ने अपनी बात रखी। मां, जब भाई भाभी को आपसे और मेरे दुख से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उनसे जबरदस्ती रिश्ता क्यों रखूं? मुझे ऐसा मायका नहीं चाहिए। मेरा मायका छूटता है तो छूट जाए, जहां मेरी मां भर भर आंसू रोती है, इतनी दुखी रहती हो, जहां मेरी मां का आत्मसम्मान रोज घायल होता हो, जहां साथ पले बड़े भाई को आप 2 सही बातें भी नहीं समझा सकते हो। मां, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे वहां भी सब कुछ संभालना है। सरला जी ने बहुत मना किया, पर मालती अपनी मां को लेकर अपने घर चली गई। 4 दिन बाद वर्षा और राजीव घर आए तो उन्होंने दूसरी चाबी से घर खोला और अंदर मां को नहीं पाकर परेशान हो गए। चारों ओर ढूंढा पर मां नहीं मिली। थक हार कर उसने मालती को फोन किया। मां मेरे पास नहीं है और 2-4 दिन से मैं खुद बाहर घूमने गई थी। वर्षा और राजीव मां को ना पाकर हैरान थे। वो फोन भी नहीं उठा रही थी। किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होंगी, आ जाएगी,
वैसे भी माँ की तुम दोनों को क्या जरूरत है। ये कहकर मालती ने फोन रख दिया। राजीव, माँ के बिना घर कौन संभालेगा? मुझे तो ये सब करने की आदत ही नहीं है। अब वर्षा को दिन में तारे नजर आने लगे। सुबह दूध लेने से लेकर सुबह का नाश्ता, खाना, सब्जियां संभालना, चाय दूध बनाना, रात का खाना और दही जमाने तक का सारा काम मालती की माँ ही करती थी। वर्षा तो नाम की ही बहू थी, असली अन्नपूर्णा तो मालती की माँ थी जो रसोई संभालती थी। इधर मालती अपनी माँ की अच्छे से देखभाल कर रही थी। मालती, तेरे भाई भाभी परेशान हो रहे होंगे, तू उन्हें बता दे। नहीं माँ, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होना जरूरी है। अब राजीव को भी माँ का ना होना खलने लगा। एक दिन राजीव को तेज बुखार आ गया। वो बुखार में अपनी माँ को याद कर रहा था और बार बार उन्हीं का नाम ले रहा था। माँ से रहा नहीं गया। वो जल्दी से मालती को लेकर बेटे के घर चल दी। माँ को सामने पाकर राजीव का आधा बुखार उतर गया। मालती कहने लगी, माँ अब आप मुझे मत रोकना। राजीव देख, तेरे बुखार का सुनते ही माँ से रहा नहीं गया, जबकि वर्षा तेरे साथ देखभाल के लिए थी और तुम दोनों माँ को बुखार में अकेला छोड़ घूमने चले गए। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मालती ने दोनों को फटकार लगाई। बड़ी बहन हूं, इतना तो हक बनता है। राजीव, पिताजी तो अब नहीं रहे, माँ भी कितने दिनों की है। इन्होंने अभी भी पूरा घर संभाला हुआ है। क्या तुम दोनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम दोनों माँ को खुश रखो, कभी अकेला मत छोड़ो। वर्षा और राजीव दोनों ने मालती से माफी मांगी। आज मालती अपने अंतर्मन में चल रही जंग जीत चुकी थी। सब कुछ कहकर उसका मन हल्का हो गया था। दोस्तों, शादी के बाद बेटियों की स्थिति अजीब हो जाती है। कुछ कह भी नहीं सकती और गलत होते हुए देख भी नहीं सकती। हमेशा उन पर यही दबाव रहता है कि माई का छूट ना जाए, इसलिए चुप रहो। जैसा हो रहा है होने दो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।